हुजूर मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला का इस्तकबाल के लिए मैंने इस कता का इंतखाब किया था। जब हमारे ये मोहतरम वो कमर हाशमी साहब कलाम आला हजरत पढ़ रहे, उसी वक्त मैं कता सोच रहा था कि मोहम्मद मुस्तफा की नात के शौकीन आए हैं, दिले आशिक को देने के लिए तस्कीन आए हैं। ये जलसा कामयाबी की तरफ जाए न क्यों गौहर, मुबारकपुर से मुफ्ती निजामुद्दीन आए। मुबारकपुर से मुफ्ती निजामुद्दीन और हुजूर मुफ्ती अब्दुल मुबीन नोमानी साहब के लिए भी एक कता तरतीब दे रहा था, मगर अभी वो यानी ज़ेरे तरतीब ही है। अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर, जिसे अजहर हिंद कहा जाता है। सुभान अल्लाह। एक कता लिखा था बहुत पहले कि पास का हो रहने वाला या कहीं भी दूर का, सब पे है इनाम आजमगढ़ के कोहे नूर का। हर तरफ मिसबाहियत का है जो ये रोशन चराग, ये भी है फैजान अशरफिया मुबारकपुर का। मैं तो अंदर से बेहद खुश हूँ कि इस सरजमीन पर यानी हमारे बिहार में अशरफिया की बहार बनकर मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला और मुफ्ती अब्दुल मुबीन नोमानी साहब क़िबला तशरीफ ले आए। इन हजरात की मौजूदगी में नकाबत नहीं की जाती है, इनकी बारगाह में जो आ जाता है वो नकीबुल नुक़बा, खतीबुल खुतबा और अशरुश शोरा बन जाता है। तो हम चाहते हैं कि हुजूर मुहक्किक़े मसाइल जदीदा सिराजुल फुक़हा हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला रज़वी मिसबाही, जिनका इशारा भी हुआ है मौलाना हशमत रजा साहब नोमानी की तरफ से कि हुजूर का खिताब हो जाए। क्या ख्याल है आप हजरात का? भाई कुछ तो बोले आप। ऐसे माहौल में क्या पजीराई, क्या इज्जत अफजाई होगी। तो आम रविश से हट के हम जो हंगामा खेस तकरीर सुनना चाहते हैं ना, वो तकरीर नहीं हो पाएगी, सवाल और जवाब का सेशन भी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सूफी अब्दुल लतीफ साहब आबादानी। आइए इस्तकबाल किया जाए, तकरीर सुनेंगे, सवाल जवाब का सेशन भी होगा। आइए इस्तकबाल करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर। आइए बहुत खुश उसलूबी के साथ बैठ जाइए, बैठ जाइए आप हज़रात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आवाज बुलंद हो जाए। न तो तकलीफ होती है नहीं अफसोस होता है, रजा का नाम लेने से अकीदा ठोस होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, जामिया अशरफिया मुबारकपुर, मुहक्किक़े मसाइल जदीदा हुजूर मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला। सदर इजलास मेंबर नूर पे रौनक अफरोज उलमाए किराम, शुअरा, कुर्रा, हुफ़ाज़ और जुमला बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम लोग हुजूर सय्यद आलम ताजदार बनी आदम व आदम नबी उम्मी फ़िदा हो अबी व उम्मी जनाबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेगस पनाह में बुलंद आवाज़ से दरूद पाक का आदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादल वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुझे हुक्म दिया गया कि तसव्वुफ के उन्वान पर कुछ गुफ्तगू करें और मुसलमान भाइयों के कुछ सवालात हैं, कुछ सवालात आ सकते हैं, उनके बारे में शरई रहनुमाई भी करेंगे। कोशिश करेंगे अल्लाह मदद फरमाए। जुकाम बहुत शदीद,
सीना गला सब मुतसिर। बस सरकार गौस से पाक का सदका मिल जाए तो इंशाअल्लाह कुछ अर्ज कर दें। गौस आजम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। तसव्वुफ के बारे में मैंने गौर किया तो तसव्वुफ के बहुत से गोशे हैं और उसके लिए बहुत से मौज़ूआत और उन्वानात हैं। तो हर मौजू और हर गोशे पर बोलना तो मुश्किल काम है। एक बात समझ में आई कि सूफिया और उलमा में क्या फर्क है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दी। आप लोग दिमाग हाजिर करके कुछ सीधी सादी बातें भी सुनने और समझने की कोशिश करें। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। हमारा काम है समझाना, खुदा करे आप समझ जाएं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जितने भी अकाबिर फुक़हा हैं वो सब के सब सूफिया और अकाबिर औलिया अल्लाह हैं, और जितने भी अकाबिर औलिया अल्लाह हैं वो सब के सब अपनी जगह पर अकाबिर फुक़हा भी हैं। फर्क ये है कि किसी पर इल्म और फिक़्ह का रंग गालिब हुआ तो उसे आलिम और फ़क़ीह कहने लगे, और किसी पर तसव्वुफ का और तज़किया का गलबा हुआ तो उसे वली और सूफी कहने लगे। वरना जो वली और सूफी है वो अपनी जगह बहुत बड़े आलिम हैं, और जो बहुत बड़े आलिम हैं वो अपनी जगह बहुत बड़े सूफी और बहुत बड़े वलीउल्लाह। फिर भी कुछ फर्क तो है, तो हम सिर्फ फर्क के ऊपर रोशनी डालेंगे। एक फर्क यह है कि जो बात हम लोग अपनी जबान से समझाते हैं वह काम, वह बात, वह लोग करके दिखा देते हैं। हम जबान से समझाते हैं और वो हजरात करके दिखलाते हैं। मसलन कुरान हकीम में है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ईमान वालो अल्लाह से डरो और सादिक़ीन के साथ हो जाओ। सादिक़ीन ये सूफिया और औलिया की जमात है। हमसे अगर आप पूछें तो सीधा साधा मतलब ये बताएंगे कि तक़वा की दौलत ये ईमान और इल्म और इत्तिबा शरीयत की दौलत है। इसकी हिफाजत करना है तो सादिक़ीन की सोहबत जरूरी है। उनकी सोहबत से इत्तिबा शरीयत में निखार भी पैदा होगा और कमाल भी पैदा होगा। बस इसे ज्यादा आप नहीं समझा सकते। मगर वलियों की बारगाह में हाजिरी दीजिए तो वहां का मंजर ही कुछ और है। वो अमल करके दिखलाते हैं, सिर्फ जबान से नहीं समझाते। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत सैयदी अली खव्वास रज़ी अल्लाह ताला। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इमाम शारानी रज़ी अल्लाह ताला के पीरो मुर्शिद। ये जंगल में थे, मुजाहदा व रियाजत कर रहे थे।
एक रूम का पादरी पहुंच गया, हजरत मैंने आपकी विलायत का बड़ा शोहरा सुना है, तो कुछ दिनों आपकी सोहबत में रहना चाहता हूँ। वो आया था इम्तिहान लेने के लिए, वो खुद ही इम्तिहान बन गया। फरमाया रह सकते हो, मगर जंगल में तुम्हारे लिए खाने पीने का हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। तो उसने तंज किया कि वाह, आपकी विलायत का इतना शोहरा, इतना चर्चा, और अभी तक आपके दिल से खाने पीने की फिक्र नहीं गई। फरमाया मुझे तो इसकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन तुम लोग खाने पीने वाले लोग हो, तुम्हारी फिक्र थी, लेकिन तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, तो चलो। सियाहत शुरू हो गई। ये हजरात सियाहत फरमाते थे, एक हफ्ता तक बेखाए पिए रहे। अब उसने कहा हजरत, अब बेखाए पिए मैं बचूंगा नहीं, कोई इंतजाम कीजिए। तो हजरत ने 2 रकात नमाज पढ़ी और सजदे में सर रखकर कुछ दुआ किया। जब सर उठाया तो एक सेनी रखी हुई थी जिसमें 2 रोटियां थी और 2 गिलास पानी था। मुस्कुराए, लोग 1 रोटी और 1 गिलास पानी तुम्हारे लिए है, 1 रोटी 1 गिलास पानी मेरे लिए। 1 हफ्ता के भूखे प्यासे 1 रोटी खाकर और 1 गिलास पानी पीकर सैराब हो गए। और कोई हैरत की बात नहीं है, हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह एक बार फरमाने लगे, मुफ्ती साहब मुझको नहीं, बहरुल मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुखातब होकर फरमाया, मुफ्ती साहब अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ये पेट पहले 3 रोटी खाता था, 4 रोटी खाता था, तब बढ़ता है, अब ये पेट 1 ही रोटी में भर जाता है। अल्लाह का शुक्र है। और दिन भर काम करता हूँ। मेरी जगह कोई और होता तो डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाता कि भूख नहीं लगती, और हम शुक्र करते हैं। ये भी एक फर्क है वलियों में और आम लोगों में। तो अच्छा, मुझे याद आया कि आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने लिखा है कि अल्लाह के 2 नबी जमीन पर आज भी जिंदा हैं, एक सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम और एक सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम। हज के मौके से अरफात के मैदान में दोनों आते हैं, मुलाकात होती है, वहां से चलकर हरम शरीफ में आते हैं, काबा शरीफ का तवाफ करते हैं, फिर चाहे जमजम पे जाकर जी भरकर आबे जमजम पीते हैं, और वही आबे जमजम पीना साल भर के लिए उनके हक में नाश्ता भी हो जाता है और खाना भी हो जाता है, और कुछ नहीं। 1996 में मैं भी हज के लिए गया था, तो मैंने सोचा कि एक रोज उनकी सुन्नत पर अमल किया जाए। तो मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, दोपहर खाना भी नहीं खाया, और जोहर के वक्त मैंने तवाफ किया और उन्हीं सुन्नत पर अमल किया कि खूब जी भर पानी पिया, अपने ऊपर पानी डाला, फिर निकला तो 2 लोगों से बारी बारी मुलाकात हुई, सीने मुसाफा किया, मुआनका किया, पीठ थपथपाई। मैंने सोचा पूछूं कि आप कौन लोग हैं, इतनी मोहब्बत से मिले, मगर बोलने का मौका नहीं दिया, दोनों मिले और निकल गए। तो मुझको बार बार दिल में आता रहा कि शायद जिनकी सुन्नत पर अमल मैंने किया है ये वही लोग। असल में हदीस पाक में है कि माओ जमजमा लिमा शोरिबाला, जिस नियत से आप जमजम पिया जाए वो काम पूरा हो जाता है। उस रोज न मुझे नाश्ते की जरूरत पेश आई, न खाने की, पता नहीं रात में खाना खाया कि नहीं, लेकिन बिल्कुल आंसू जा रहा। तो साल भर के भूखे और प्यासे एक वक्त आप जमजम पी लेते हैं तो उनके लिए किफायत करता है। तो एक हफ्ते के भूखे और प्यासे के लिए अगर 1 रोटी और 1 गिलास पानी किफायत कर जाए तो क्या बात। अल्लाह की जात पर भरोसा चाहिए,
वावेला ना करो, शोर ना बचाओ कि बहुत गरीब हूँ और 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। नहीं, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, कुछ भी नहीं होगा तो भी तुम आसूदा रहोगे, और उसकी जात पे भरोसा नहीं होगा तो सब कुछ भरा रहेगा फिर भी भूखे रहोगे। एक अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। तो 1 हफ्ते के भूखे प्यासे आसूदा हो गए, फिर चल पड़े। जब 1 हफ्ता पूरा होने लगा तो हजरत सैयदी अली खवास ने कहा, देखो भाई, पहले हफ्ते में मैंने मंगाया था और अब तुम्हारी बारी है, तुमको मंगाना पड़ेगा। कहा ठीक है, मैं वो काम करता हूँ। उसने भी 2 रकात नमाज पढ़ी। पादरी कहाँ नमाज पढ़ते, न काली किया, बुजुर्गों से की इबादत से मुशाबाहत इख्तियार की, न काली कर लिया, 2 रकात नमाज पढ़ी और उसने भी सर सजदे में रखकर कुछ दुआ किया। जब सर उठाया तो पिछले हफ्ते के डबल खाना, 2 सेनी और हर सीनी में 2 रोटी और 2 गिलास पानी। वो मुस्कुराने लगा, लीजिए हजरत, मैंने डबल खाना मंगाया है, एक अपने लिए रख लिया और एक उनको दे दिया। कहा कि नहीं, हतेरी खवास मैं नहीं, रूमी का पादरी का मंगाया हुआ खाना मैं नहीं खाऊंगा, मैं छूंगा नहीं। उसने कहा, हजरत आप खाना खाइए और मैं आपको 2 बशारतें सुनाऊंगा, अजीम बशारतें सुनाऊंगा। हजरत ने सेनी हटा दिया, फरमाया पहले बशारत सुनाओ, फिर मैं बताऊंगा कि खाऊं कि ना खाऊं। तो उसने कहा ये बात है, तो सबसे पहले बशारत तो यह है कि मैं दिल में अंदर से मुसलमान हो चुका हूँ। उनका हाथ पकड़ा और एलानिया पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूछा दूसरी बशारत का, दूसरी बशारत यह है कि आप अल्लाह के सच्चे और बहुत बड़े वली हैं। पूछा कि तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा इनकलाब कैसे बर्पा हो गया? तो उसने कहा, आपकी सोहबत में रहने की बरकत से। मैं तो आया था इम्तिहान लेने, मेरा ही इम्तिहान हो गया। आपकी सोहबत में रहने की बरकत से मेरे सीने के अंदर जो कुफ्र की तारीकी थी वो पहले ही छट चुकी थी। इस्लाम का सूरज जगमगाने लगा था, मगर सिर्फ इतना काम बाकी रह गया था कि मैं कोई निशानी देखूं। और मैंने सजदे में सर रखकर दुआ किया था, इलाहुल आलमीन, अगर मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है तो जितना खाना तूने पहले हफ्ते में भेजा था उतना खाना आज भी भेज दे। और अली खवास तेरे सच्चे वली हैं, बड़े वली हैं, तो इलाहुल आलमीन इसके लिए भी 1 सेनी खाना भेज दे, यानी डबल खाना हमको भेज दे। जब मैंने सर उठाकर डबल खाना देखा तो इत्मीनान हो गया कि मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है और आप सच्चे वली। इतना बड़ा इनकलाब कैसे बर्पा हुआ? कुल 14-15 दिन लगे। हमने जो बात 1.5 से 2 मिनट में समझाई वो बात सैयदी अली खवास रहमतुल्लाह अलैह ने 15 दिन में समझाई। मगर हम 15 दिन नहीं 15 महीने समझाए तो उतने ही समझाएंगे। दिलों की दुनिया नहीं बदल सकते। और अल्लाह वाले जो सूफिया किराम होते हैं, औलिया अल्लाह होते हैं, आरिफ बिल्लाह हुआ करते हैं, मुत्तबी शरीयत हुआ करते हैं, इत्तिबा शरीयत का आला नमूना हुआ करते हैं, इनकी सोहबत मिल जाए तो दिलों की दुनिया बदल देते हैं। कूनू मा सादिकीन, हम भी समझते हैं मगर समझ और सिर्फ समझाते हैं, वो लोग भी समझते हैं और करके दिखलाते हैं, करके बताते हैं। अल मलफूज का एक वाकया याद आया। आला हजरत इमाम अहमद रजा आशिक रसूल, जिनका नारा है जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। एक बार मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा खिताब था कनेडी हॉल में, तो मुझसे पहले कई लोगों की तकरीर हुई।
तो उनके लिए ये प्रोफेसर हैं और ये हैं और ये हैं, सब बताया गया। और जब मेरी बारी आई तो न मुफ्ती और न मुदर्रिस न मौलाना, कुछ भी नहीं। अनाउंसर ने सिर्फ इतना कहा, अब मैं एक ऐसे शख्स को दावत सुखन दे रहा हूं जिनकी जमात का नारा है जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। मुझे खुशी हुई, सुभान अल्लाह, इससे बड़ा तारुफ नहीं हो सकता। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान ने अल मलफूज शरीफ में उनका बयान आया है, उसको जमा किया है हुजूर सैयदी मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने, जो मेरे पीर मुर्शिद हैं। क्या है, किसी साहब ने सवाल किया, उसके जवाब में आला हज़रत अलैहि रहमान ने फरमाया, मसला क्या था? इत्तकू, हदीस पाक में है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यरज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन के नूरे ईमान से बचो, फरासत ईमानी से बचो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। हमसे कोई पूछे तो हम ये कहेंगे कि मोमिन के पास दो आंखें होती हैं, एक जो सर में है और एक आंख जो दिल में है, बातिन में है। जब दिल की आंख खुल जाती है तो आंखों के सामने से सारे हिजाबात हट जाते हैं और वलीउल्लाह आरिफ बिल्लाह दूर तक दुनिया में दुनिया की चीजों का मुशाहिदा करता है। कोई उनको पुकारे तो कानों से सुनता है, और ये हाथ बढ़ाएं तो हाथ बढ़ाकर लोगों की फरियाद किया करते हैं। ये वो मकाम होता है जिस मकाम पे पहुंचने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि मैं बंदे की जबान हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है, आंख हो जाती हूँ जिससे वो देखता है, पाँव हो जाती हूँ जिससे वो चलता है, हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। कब होता है? हदीस पाक में फराइज अदा करता है, पाबंदी के साथ नागा नहीं करता, तमाम फराइज अदा करता है, हराम कामों से बचता है और इन सब के साथ नवाफिल को भी अदा करता है। बस तहज्जुद है, सलातुल लैल है और दूसरे नवाफिल और सुनन है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे खुश होकर उसको अपना मुकर्रब बना लेता है। और जब मुकर्रब बना लेता है तो क्या होता है? अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, पैर हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। इस मंजिल में पहुंचकर ये न समझा जाए कि बंदा बंदा नहीं रहता, खुदा होता है। नहीं, बंदा बंदा ही रहता है, खुदा नहीं होता। एक मिसाल से समझिए, अब तो लोहारों की दुकानें कम नजर आती हैं। जब लोहार अपनी भट्टी जलाते थे तो मोटे मोटे लोहे को आग की भट्टी में डाल देते थे। थोड़ी देर में जब वो लोहा निकलता था तो उसका जंग साफ हो जाता था और वो लाल होता था। उसका काम वही होता था जो आग का काम, और उसका रंग भी वही होता था जो आग का रंग। वो भी जलाता था जैसे आग जलाती है, वो भी लाल होता था जैसे आग लाल होती है। तो क्या लोहा आग का ये कुर्ब पाकर, आग के करीब होकर, आग के कुर्ब खास में रहकर आग बन जाता है? नहीं, आग आग है, लोहा नहीं है, और लोहा लोहा है, आग नहीं है। मगर ये भी एक हकीकत है कि लोहा आग के कुर्ब खास में पहुंचकर आग से जुदा भी नहीं है। बिला तशबीह तमसील बंदा बंदा ही रहता है, खुदा नहीं होता। लेकिन जब अल्लाह अज़्ज़ व जल का कुर्ब खास पा जाता है तो वो खुदा से जुदा भी नहीं होता। उनकी शानें बहुत ऊंची होती है। इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। उनकी आंखें, सर की आंखें तो खुली रहती हैं, उनके दिल की आंखें रोशन हो जाती हैं और फिर वो सब कुछ देखता रहता है। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। तो आला तआला रहमा लिखते हैं, हमसे कोई पूछे तो हम यही समझाएंगे कि तौक़ुफ़ फिरासतुल मोमिन का ये मतलब है, और यही तक़रीर कर देंगे जो अभी मैंने सुनाई दलील की रोशनी में। इससे आगे
मेरी पहुंच नहीं है। औलिया अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दीजिए तो वो करके दिखलाते हैं, प्रैक्टिकल दिखलाते हैं, सिर्फ जबान से समझाते नहीं है। आलहत अली रहमत व रिजवान ने हजरत सय्यदुत ताइफा, बहुत बड़े पाए के वली जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये वाक़या नक़ल किया है कि एक जगह वो वाज फरमाते थे तो एक पादरी नसरानी ईसाई, उसको ये हदीस मिल गई थी तिरमिज़ी शरीफ की, तो वो उलमा के इम्तिहान लेने चला। यहाँ पे गया इन शाह के पास, तो उन्होंने हटा दिया, इसका मतलब ये जाओ। दूसरे शाह के यहाँ गया, तीसरे शाह के यहाँ गया, हर जगह से एक ही जवाब कि मतलब इसका ये है आगे जाओ। और जब ये हजरत सैयदी जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ पहुँचता है और कहता है हुजूर आपके प्यारे रसूल की हदीस है, इत्तक़ू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन के नूर ईमान से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो आप बताएं एक मोमिन के पास वो कौन सी फरासत ईमानी है, वो कौन सा नूर ईमान है जिससे डरने के लिए और खौफ खाने के लिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया को दे रखा है। हजरत जुनैद बगदादी ने उसके दिल का जायजा लिया। हम लोग जिस्म का जायजा लेते हैं ऊपर से देखते हैं, और उनकी निगाहें जिनका नूरे बातिल भी रोशन होता है, दिल की आंखें भी दिल की रोशन होती है, उनकी वो आंख उसके दिल को देखने लगी। उन्होंने मुशाहिदा करके फरमाया सुनो वह नूरे ईमान मेरे पास भी मौजूद है, इसलिए मैं तुम्हें ज़बान से क्या समझाऊं, अमल करके दिखाऊंगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सीने के अंदर ईमान की रोशनी लहरें ले रही है, जगमगा रही है, और तुम्हारे मोमिन होने का वक्त, मुसलमान होने का वक्त करीब आ चुका है। अब देर क्या है, जुन्नार तोड़, शिर्क छोड़ और दाखिल इस्लाम हो जा। इन कलमात में क्या तासीर थी और उनकी निगाहों में क्या असर था, क्या असर आफरीनी थी। एक निगाह डाली, ये कलमात फरमाए, ओ बेसाख्ता पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। समझाया तो हमने भी, एक अच्छी तकरीर करने दी हदीस पाक की रोशनी में, मगर हम हो या हमारे जैसे और उलमा हो अमल करके नहीं दिखलाएंगे। और वो हजरात अपने अमल और तकवा के जरिए अल्लाह तबारक व तआला से वासिल हो चुके होते हैं, आरिफ बिल्लाह हो चुके होते हैं, वासिल अल्लाह हो चुके होते हैं। वो जो कहते हैं वो हो के रहता है। उनकी निगाहें जैसे जाहिर को देखती हैं, ऐसे उनकी निगाहें बातिन को भी देखती हैं। समझा दिया उन्होंने। अभी तो मैंने जरा बहुत आसान बात, मोटी मोटी बात समझाई, थोड़ा सा गहराई में उतरना चाहता हूँ। आप लोग एक बार दुरूद पाक पढ़कर दिलो दिमाग रोशन कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। एक फर्क, एक दूसरा फर्क समझिए, बहुत से फर्क हैं, एक फर्क और सुनिए। ये हजरात सूफियाए किराम, औलिया अल्लाह, ये हजरात जब कोई चीज बयान करते हैं तो उस पर इनका यकीन होता है। अल्लाह की तरफ से इल्हाम के जरिए इनको इल्म यकीनी अता किया जाता है और फिर पूरे यकीन के साथ अपनी बातें वो बयान करते हैं। हम लोग भी कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, जो शरों में लिखा हुआ है, अल्फाज जो समझ में आता है वो बयान कर देते हैं, मगर वो हज़रात सिर्फ अल्फाज के लुग़वी माना नहीं देखते, उसके मफ़ाहीम पर ही नजर नहीं रखते। वो ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की तरफ से इसके बारे में इशारा क्या मिल रहा है, वाज़ेह इल्हाम क्या आ रहा है। समझे मतलब? अल्लाह की तरफ से
उनके दिल में बात डाल दी जाती है, और जब बात डाल दी जाती है इल्हाम के तौर पर, तो बदीही तौर पर, यकीनी तौर पर उनको ये इत्मीनान हासिल हो जाता है कि हमारे दिल में जो बात आई है, जो इल्हाम हुआ है, ये इल्हाम अल्लाह की तरफ से है, और ये रूह मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से। सूरज निकल आता है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई होती है। जवान देखे, बूढ़ा देखे, बच्चा देखे, सूरज देखे ना देखे, मगर उसको इत्मीनान हो जाता है, इल्मे बदरी हासिल हो जाता है कि सूरज निकल चुका है, इसीलिए नूर फैला हुआ है। सूरज नहीं देखा मगर यकीन हो जाता है, इत्मीनान हासिल हो जाता है, यकीन के साथ कहता सूरज निकल चुका है, कसम खाने की जरूरत हो तो कसम भी खा लेगा, इतना पक्का उसको यकीन होता है। मेरा तस्बीह ऐसे ही जब अल्लाह तबारक व तआला किसी के ऊपर इल्हाम फरमाता है, तो उस इल्हाम के बाद अगर उनको यकीन हासिल हो जाए, इल्म बदी हासिल हो जाए कि ये इल्हाम अल्लाह की तरफ से है, ये इल्म अल्लाह की तरफ से दिया जाता है, तो उनका ये इल्म कतई होता है, यकीनी होता है। और उलमा फरमाते हैं कि जितनी गैर कतई दलीलें हैं, उन तमाम गैर कतई दलीलों से ये दलील भारी और आला हुआ करती है। हजरत बहरुल उलूम मौलाना अब्दुल अली लखनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि ये जो अकाबिर औलिया अल्लाह हैं, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हजरत शेख अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, और दूसरे औलिया अल्लाह हैं, बहुत से वलियों के नाम लिया है। ये हजरात जब कोई बात कहते हैं तो अल्लाह की तरफ से इनके दिल में इल्हाम डाला जाता है, और उस इल्हाम पर उनको यकीन होता है कि रूह मुहम्मदी अलैहिस्सलातु व तहिय्या की मदद से अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ये इल्हाम किया है, और ये हक है, हक है, हक है, इसके अंदर जर्रा बराबर शुबहा और किसी एहतमाल की कोई गुंजाइश नहीं है। इसको एक वाकया की रोशनी में सुनाऊं। एक मुहद्दिस का एक हदीस के बारे में मुनाजरा हो गया। हजरत सैयदी बायजीद बिस्तामी रजी अल्लाह ताला, ये बहुत बड़े वलीउल्लाह, सैयदी बायजीद बिस्तामी रजी अल्लाह ताला बहुत बड़े वलीउल्लाह, उनसे मुनाजरा हो गया इल्मे हदीस में। एक हदीस के बारे में एक बहुत बड़े मुहद्दिस का, हज़रत मौलाना लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुहद्दिस का नाम नहीं लिखा है, लिबासिल मुहद्दिसीन लिखा है। किसी वजह से उन्होंने नाम को जाहिर नहीं किया, इसलिए हम नाम तो नहीं बता सकते, मगर ये लिखा है कि बाद मुहद्दिसीन से मुकालमा हुआ, और अंदाज ये है कि उस हदीस को बाज़ मुहद्दिसीन ने सनद के लिहाज से कह दिया कि ये ज़ईफ है, और वलीउल्लाह ने, सूफियत तरीक़त ने उस हदीस को हुज्जत में पेश किया इस हैसियत से कि ये ज़ईफ नहीं, ये कवी है। तो जब बात ज़ईफ और कवी किया गई, सनद वाकई ज़ईफ थी, मगर हुज्जत में उसको वो पेश कर रहा था जो अल्लाह का वली था, आरिफ बिल्लाह था। तो हज़रत बायजीद बिस्तामी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, सुनो, अंतुम ताखुज़ूनहु अन मय्यतिन व तनसुबूनहु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम, तुम लोग हदीस अख्ज़ करते हो किसी मय्यत से, यानी किसी ऐसे शख्स से जो मय्यत हो चुके हैं, जिनकी रूह निकल चुकी है, उनसे हदीस अख्ज़ करते हो। वो भी अख्ज़ करते हैं दूसरे मय्यत से, वो भी अख्ज़ करते हैं तीसरे मय्यत से, तो तुम लोग हदीस अख्ज़ करते हो मय्यत से, वो मय्यत से, वो मय्यत से।
अब हमसे पूछो वनहनु नाखुज़ु मिनल हय्यिल लज़ी ला यमूत, और हम ऐसे हय्यु क़य्यूम से यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु से इल्म हासिल करते हैं, इल्म हदीस हासिल करते हैं, जो कभी न मरा है न मरेगा, न फना है न फना होगा, वो हमेशा से जिंदा है और हमेशा से हमेशा जिंदा रहेगा। तुम्हारा इल्म मय्यत से माखूज हो रहा है, हमारा इल्म अल हय्युल क़य्यूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु से हासिल हो रहा है। बताओ तुम्हारा इल्म कवी है या हमारा इल्म कवी है? जब ये बात कही तो मुहद्दिस खामोश हो गए। हज़रत सैयद ताइफ हज़रत बायज़ीद बिस्तामी गालिब हो गए कि जो इल्म अल हय्युल क़य्यूम से हासिल किया जाएगा वो इल्म इल्हामी होगा, यकीनी होगा, और उस इल्म का मकाम उस इल्म से बरतर होगा, बाला होगा, जो इल्म मय्यत अनमय्यत करके हासिल होगा। तो क्या मालूम हुआ कि ये हजरात सिर्फ सनद नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु से ये इल्म आया है कि नहीं। असल में जितनी भी हदीसें हैं ये रसूलुल्लाह का कौल है, और रसूलुल्लाह के जितने भी अक़वाल हैं ये सब के सब वही इलाही है। अल्लाह फरमाता है मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, रसूल जो कुछ बोलते हैं वो ये इलाही हुआ करता है। वो जबान जिसको सब कुंजी कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, सब वही इलाही हुआ करता है। इसलिए वो लोग देखते हैं कि रूह मुहम्मदी से ये फैजान हम पर हो रहा है कि नहीं। वो ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु की बारगाह से हम पर इसका फैजान आ रहा है कि नहीं। आता है तो यकीन कर लेते हैं, सनद ज़ईफ हो तो परवाह नहीं करते। एक मिसाल और सुनिए, मैं बात समझता हूँ कि बात जरा गहरी हो रही है, लेकिन अहले इल्म का मजमा है, कुछ इनकी भी खुराक चाहिए। आप भी गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह आप भी समझेंगे। एक मतलब और जरा दिमाग को रोशन कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो 16 या 17 महीने तक आपने बैतुल मुक़द्दस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी। बैतुल मुक़द्दस उत्तर की तरफ था और काबा शरीफ मदीना से दक्षिण तरफ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी, दिली आरज़ू थी कि काश हमारा किबला काबा शरीफ बना दिया जाए, यानी उत्तर के बजाय दक्षिण कर दिया जाए। अल्लाह ने आपकी आरज़ू पूरी फरमा दी। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह ने अपने महबूब की रजा के लिए काबा शरीफ को ही किबला बना दिया। 2 रकात सरकार पढ़ चुके थे और सरकार के साहबा 2 रकात बाकी थी। हुक्म हुआ तो नमाज में ही वह लोग दक्षिण तरफ घूम गए और बाकी 2 रकात उन लोगों ने काबा शरीफ तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। वो मस्जिद आज भी मौजूद है, उसको मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है कि उसमें एक ही नमाज 2 क़िबले तरफ पढ़ी गई, 2 रकात बैतुल मुक़द्दस की तरफ और 2 रकात काबा शरीफ की तरफ। अब सुनिए साहब, वहां से एक साहब निकले और एक मस्जिद में गए, देखा कि वह लोग अभी नमाज पढ़ रहे हैं। क़ुबा, मस्जिद क़ुबा में गए, देखा कि वो लोग अभी उत्तर ही तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस के रुख पे नमाज पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने वही मस्जिद के बाहर से खड़े होकर ऐलान किया, सुनो इन्नल क़िबलत क़द तहव्वलत, क़िबला बदल गया है। मैंने रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी है, रसूलुल्लाह को हुक्म दिया गया, काबा शरीफ पर मुँह करके सरकार ने नमाज पढ़ी है, लिहाजा तुम लोग फस्तक़बिलूहा, तुम लोग काबा शरीफ तरफ मुँह कर लो। ये ऐलान सुनना था, सब लोगों ने काबा शरीफ तरफ मुँह करके नमाज शुरू कर दी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इतराज ये पैदा होता है कि नमाज के बाहर से
और मस्जिद के बाहर से एक शख्स ने खबर दी, काबा बैतुल मुकद्दस का किबला होना यह कतई था और यकीनी था, वो दलील कतई साबित था। और एक आदमी की खबर, यह खबरे जन्नी है। खबरे जन्नी से खबरे कतई का दर्जा ऊंचा और बहुत ऊंचा होता है। तो एक तो बैतुल मुकद्दस का किबला होना कतई था, दूसरे उसी पर 16-17 महीने से रसूलुल्लाह का मुसलमानों का अमल था, इसलिए सहाबा को यकीनी बाला यकीनी तौर पे मालूम था कि बैतुल मुकद्दस किबला है। तो उससे बहुत हल्की और बहुत कमजोर दलील खबर वाहिद की बुनियाद पर उन्होंने कतई को कैसे छोड़ दिया, ये किताब। मुझे जमात तालिब इल्म में जब ये हदीस पढ़ाई गई तो पढ़ लिया, दिल मुतमईन नहीं हुआ। फिर मैं मुदर्रिस हुआ तो मैंने पढ़ाया भी, जो पढ़ा था वो पढ़ा दिया, मगर दिल मुतमईन नहीं हुआ। मैं गौर करता रहा कि आखिर साहबे किरासा शारहीन को देखा कोई गुफ्तगू कोई बात नहीं, फुक़हा को देखा इस पर कोई गुफ्तगू नहीं, मगर दिल मुतमईन नहीं था, क्योंकि वो दलील कतई से साबित था और दलील कतई को यहाँ छोड़ा गया है खबर वाहिद से, दलील जन्नी से, और दलील जन्नी से खबर कतई को छोड़ा नहीं जा सकता, दलील कतई को छोड़ा नहीं जा सकता। कैसे उन्होंने छोड़ दिया? तो मेरी मुश्किल जब बड़ी बढ़ जाती है तो उस मुश्किल का हल बहरुल उलूम क्या मिलता है। बहरुल उलूम बहुत बड़े आलिम हजरत अल्लामा अब्दुल अली लखनवी मद्रासी रहमतुल्लाह अलैह। एक बार मैं मद्रास गया और एक इलाके से गुजर रहा था, तो मेरे एक शागिर्द मौलाना लुकमान साहब साथ में थे। बार बार दिल का खिंचाव, एक इलाके में पहुंचे तो दिल का खिंचाव एक तरफ हो रहा था। मैंने कहा मौलाना रुक जाइए, मेरे दिल का खिंचाव बार बार इधर हो रहा है, इधर क्या बात है, कोई बात है क्या? क्या कैसा लग रहा है? इधर ही खिंचाव होता है, इधर लगता है कोई हमारे आलिम कबीर है या कहाँ? ये तो ठीक है, यही कब्रिस्तान है जिसमें बहरुल उलूम रहमतुल्लाह अलैह मदफून है। हमने कहा चलिए पहले फातिहा पढ़ेंगे। फातिहा पढ़ ली उनकी कब्र पर, दिल को इत्मीनान हो गया। फिर गए टेप पर, तो बहुत बड़े वली थे, साहिब कश वली थे, बहुत बड़े ऊंचे मकाम के वली थे। उन्होंने फवातुर रहमूद में ये बात लिखी है, बहस दूसरी है, और उस बहस के ज़िम्न में ये बात लिखी है कि हजरात सहाबी किराम जिस वक्त नमाज पढ़ रहे थे उन्हें खबर मिली, तो खबर से ये इल्म तो हो गया कि रसूलुल्लाह पर को हुक्म दे दिया गया है, किबला बदल गया है, मगर इसके साथ ही उनके ऊपर कश्फ और इल्हाम हुआ मिन जानिबिल्लाह, उनके ऊपर मिन जानिबिल्लाह कश्फ हुआ, इल्हाम हुआ। उस इल्हाम और कश्फ के जरिए उनको यकीन हो गया कि वाकई किबला बदल गया है, और कश्फ व इल्हाम के जरिए जो इल्म हासिल होता है वो इल्म भी कतई और यकीनी होता है। तो यहाँ कतई को जन्नी से नहीं छोड़ा गया, बल्कि कतई को कतई से छोड़ा गया। एक फर्क और सुनिए, फिर हम आपके सवालों के जवाब सुन देंगे। बहुत फर्क है औलिया अल्लाह में, दो फर्क हो गया, याद रखिए। एक फर्क और सुन लीजिए। हम भी अमल करते हैं अल्लाह के अहकाम पर, वो लोग भी अमल करते हैं, मगर दोनों में फर्क है। हमारा अमल क्या है कि हम हराम कामों से बचते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, गीबत नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह, हराम से बचते हैं, सूद से बचते हैं, रिश्वत से बचते हैं, ये हराम है, बचते हैं। और उन हजरात की बारगाह में हाजिरी दीजिए तो वो हजरात हराम से भी बचते हैं, और जहां हराम का शुबहा होता है उससे भी बचते हैं। अरे शुबहा तो शुबहा, जहां हराम के शुबहे का शुबहा हो उससे भी बचते हैं।
हम लोग कभी उनके मकाम पर पहुंच सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकता। एक मिसाल सुनिए। तबरानी शरीफ की हदीस है। एक हदीस है सरकार सलाम की जो मुस्लिम शरीफ में है, अद्दीनु नसीहा, दीन खैर खाई है। साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह किसके लिए? फरमाया अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, किताबुल्लाह के लिए, तमाम मोमिनीन के लिए। ये तशरीह अलग है, लेकिन हदीस सुन लीजिए। साथे जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला साहिब रसूल हैं, सन 7 हिजरी में मुशर्रफ इस्लाम हुए। इनका बयान है, जब मैंने बैयत ली, सरकार कहा तो बैयत की, सरकार ने क्या बैयत में क्या कहा? बैयतु अला नुसह लिकुल्li मुस्लिम, मैंने बैयत की तो सरकार सलाम ने बैयत में ये वादा लिया कि हर मुसलमान से खैरखाई करेंगे। तो मुसलमान को मुसलमान के साथ खैरखा होना चाहिए। ये हदीस पाक का मजमून है। हमसे पूछिए तो हम बता देंगे। अब वो लोग बताया ना, वो करके दिखाते हैं, पर ये मिसाल हम दूसरी हैसियत से पेश कर रहे हैं कि वो लोग हराम से बचते हैं और हराम की शुबहे से भी बचते हैं। अपने खादिम को कहा बाजार से एक अच्छा घोड़ा खरीद कर लाओ और दाम तय हो जाए तो मुझसे पैसा ले लेना। दाम तय हो गया, एक अच्छा घोड़ा 300 रुपए में। तो उसने कहा घोड़े के मालिक से चलो, हमारे मालिक देख भी लेंगे, दाम भी अदा कर देंगे। कहा ठीक है भाई, कितने में? कहा 300 में। राजी हो? हाँ हम राजी हैं। तो कुछ देर बाद ये कहते हैं मगर तुम्हारा घोड़ा 300 का नहीं 400 का लगता है, अगर तुम राजी हो तो मैं तुमको 400 रुपए दूंगा। तो कहते हैं सरकार दे दीजिए। अब किसको 300 के बदले में 400 मिल रहा है तो किसको खराब लगेगा? कहा सरकार बहुत अच्छा, दे दीजिए, 400 दे दीजिए, बहुत अच्छा। दिया नहीं। कहते हैं कि नहीं जी, ये घोड़ा इससे ज्यादा दाम का लगता है, 500 का लगता है। क्या कहते हो? 500 पे राजी हो? कहाँ हम बिल्कुल राजी हैं, दे दीजिए 500। फिर ये बढ़ाते रहे यहाँ तक कि 800 तक पहुंच गए। तुम्हारा घोड़ा 800 तक का हो सकता है, राजी हो? हाँ बिल्कुल राजी है, दे दीजिए। तो 800 रुपए दिया और घोड़ा लिया। वो तो चला गया 800 रुपया कर दिया कि मैं 300 पर राजी था, ये 100 बढ़ाते बढ़ाते 800 कर दिया इन्होंने। तो इनके एक साथी थे जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला के, जो उनके साथ रहने वाले। क्या हजरत, वो बेचने वाला जो मालिक है साहिब अक्ल होश था, आप भी साहिब अक्ल होश है। फरीकैन राजी हो गए 300 रुपए पर। तो क्या 300 रुपए में खरीदना नाजायज था? कहा नहीं, नाजायज तो नहीं था। सुन्नत रसूलुल्लाह के खिलाफ था? कहा नहीं, खिलाफ तो नहीं था। फिर आपने इतना बढ़ाकर क्यों दिया? तो उन्होंने फरमाया सुनो, रसूलुल्लाह का फरमान है दीन नसीहा, दीन खैर खाई है, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, किताबुल्लाह के लिए, मोमिनीन के लिए। और मैंने जब रसूलुल्लाह से बैयत की थी तो उन्होंने वादा लिया था कि हर मुसलमान के साथ खैर खाई करेंगे। तो मुझे वो हदीस याद आई, वो वादा याद आया कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये वादा लिया है। तो अगर ये नहीं जानता है, मैं तो समझता हूं कि 300 नहीं 400 चाहिए, 500 चाहिए, 600 चाहिए। मैंने एक अंदाजा लगाया कि कोई बहुत दाम लगाएगा तो 800 क्या है, कोई नहीं जा सकता, इसलिए मैंने 800 दिया ताकि सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल पैदा हो जाए, अमल हो जाए। तो जब किसी के अंदर सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल का ये जज्बा पैदा होता है और सुन्नत रसूलुल्लाह पर इस तरह अमल किया करता है तो वो सूफिया तरीक़त होता है। और जब तक हराम से बचता है उस वक्त आलिम शरीयत हुआ करता है। बातें बहुत हैं, मगर समझने के लिए इतनी बातें भी काफी हैं और वक्त ज्यादा हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने जो सवालात भेजे हैं, जो भी सवालात हो यहाँ पर, उनको सुने। आप लोगों के पास भी कोई सवाल होगा तो हम सुन लेंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त में जितनी गुंजाइश होगी उसके लिहाज से अमल होगा।